तो जो आई जेड वी जेड की वैल्यू 5.1 वोल्ट है और आई जेड के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 मिली एम्पियर है। और वी जेड आई जेड की वैल्यू जो है, जो जीनर करंट है, वो वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 49 है। 49 मिली एम्पियर है ये। और इसके अलावा हमारे पास जो जेड जेड की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमारे पास है जो जेड जेड की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड है, वो है 7 ओम। तो ये वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये जितनी वैल्यूज है हमें कहाँ से मिली, ये हमें डेटा शीट से मिली। देखिए आई जेड के जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और आई जेड एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और आई जेड जो है वो टेस्ट आप जिसको कह सकते हैं। आई जेड की वैल्यू इतनी कम नहीं होगी कि वो आई जेड के को अप्रोच करे, या इतनी ज्यादा भी नहीं होगी जो कि बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। तो हम दरमियान में वो टॉलरेंस रखते हैं ऑलमोस्ट 20% का। अदरवाइज आपके पास डायोड के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, या डायोड आपके पास रेगुलेशन नहीं करेगा उस हालत में। हमने क्या फाइंड करना है, हमने वी एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और वी एन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अगर हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, वी आउट फाइंड करना है। और वी आउट हमने किस लिए फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट के लिए। तो एज वी नो कि वी आउट जो है, ये जो वी आउट है, यहाँ पे क्या है बेसिकली, इसको अगर मैं लिख लूँ तो बस आपको आइडिया हो जाए। ये बेसिकली यहाँ पे आउटपुट पे नॉर्मली क्या होता है, वी जेड ही होता है ना। और ये वी जेड जो है, ये यहाँ पे जो वी जेड है, इसमें क्या वेरिएशन आ सकती है, इसमें प्लस माइनस की वेरिएशन आ सकती है, जिसको हम डेल वी जेड कहते हैं। तो वी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो है 0.5.1 वैल्यू है बेसिकली, जहाँ पे जीनर डायोड जो रेगुलेशन में जाएगा वी जेड की वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर वी जेड की दो वैल्यूज होती है, एक तो मिनिमम है और एक मैक्सिमम वैल्यू है। एक मिनिमम करंट की और एक मैक्सिमम करंट की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसके साथ ऐड होगा वो क्या होगा, डेल वी जेड होगा। डेल वी जेड का क्या मतलब है कि इस, ये वैल्यूज जो है वो, समझ में कुछ लोगों को इलाका पर। तो वैल्यूज जो है वो 5.1 के दोनों साइड, वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे है। तो इसकी वैल्यू जो है कम भी है और ज्यादा भी। अच्छा, वी एन के लिए इसकी वैल्यू हम मिनिमम, और वी जेड के लिए इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव डेल वी जेड करते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम साइड और मैक्सिमम साइड जो हमने कर्व देखा था डेल वी जेड के, एक मिनिमम वैल्यू आ रही थी और एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, और दरमियान में वी जेड आ रही थी, वो जो करेक्टरिस्टिक कर्व में आपने इसको नोट किया होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए लेट सपोज अगर हम सबसे पहले फाइंड करें एट आई जेड के लिए, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 1 मिली एम्पियर। आई जेड के जो है वो क्या है, 1 मिली। और ये वैल्यू हमें कहाँ से पता चली, ये वैल्यू हमें पता चली है डेटा शीट से। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ये वैल्यूज डेटा शीट से मिल सकती है। तो इस मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास वी आउट क्या आ सकता है, वी आउट हमारे पास हो सकता है, एक तो आपके पास वी जेड है, वी जेड की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि 5.1 है। ठीक है, तो वी जेड माइनस माइनस डेल वी जेड मिनिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा,
वी आउट की 5.1 प्लस वी जेड, डेल वी जेड आप इसको कह दें। तो इसकी वैल्यू हमें पता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया, ये इसको अगर मैं लिख दूँ 5.1 इसकी जगह, और डेल वी जेड की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा। देखिए अब अगर आपने बुक से मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ वैल्यूज जो है आपको बुक से ही, एक तो डेटा शीट से हमें वैल्यूज मिल गई और एक डेटा शीट से आपको आपके पास फार्मूलाज आ सकते हैं। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो जो नॉर्मल जो फार्मूला हमने पढ़ा था, ये देखिए, तो ये वी जेड की मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू पे आई जेड के आएगा और मैक्सिमम वैल्यू पे आपके पास आई जेड एम आएगा, और दरमियान में वी जेड है। तो ये मैक्सिमम होगा वी जेड माइनस डेल वी जेड, मीन्स कि ये डेल वी जेड ये है, और वी जेड प्लस डेल वी जेड मीन्स कि ये वैल्यू देखिए, ये अगर ऊपर अप्रोच करेगी यहाँ पे कहीं आएगी, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। और इसके जो, इसको आप देख लीजिए, जेड जेड किसकी इक्वल है, डेल वी जेड डिवाइड बाई आई वी जेड। तो डेल वी जेड किसकी इक्वल होगा, डेल आई जेड इनटू जी जेड, ये जीडर एम्पिडेंस जो है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये किसकी इक्वल था, हमें आइडिया है कि जेड जेड जो है वो इक्वल है, ठीक है, डेल वी जेड, ये किसकी इक्वल है, और डेल आई जेड, आर इज इक्वल टू वी बाय, तो ये आपके पास हो गया डेल वी जेड डिवाइड बाय डेल डेल्टा आई सी। तो डेल्टा, ये डेल्टा वी जेड किसकी इक्वल होगा, डेल्टा आई जेड एन टू जी जी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे डेल वी जेड की जगह 5.1 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल डेल्टा आई जेड एन टू एन टू एन टू को है, हम इस तरह लिख लेते हैं जी जी, इसको हम ये लिख सकते हैं। हमने सिंपल जो है फॉर्मूले के अंदर ये पुट किया। अब आप देखते हैं यहाँ पे 5.1 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, माइनस आई डेल आई जेड किसकी इक्वल होगा, आई जेड जो है, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यूज जो है, जिस तरह डेल वी जेड है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो वो जो आई जेड की वैल्यू है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आई जेड जो, क्योंकि आई जेड देखिए आप समझ लेना कि आई जेड यहाँ पे है, आई जेड यहाँ पे है, आई जेड एम यहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, और आई जेड के यहाँ पे है, आई जेड, और हमने ये जिक्र किया था कि आई जेड की वैल्यू ये रिड्यूस हो सकती है और ये इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि वो आई जेड के पे ही आ जाए, और इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आई जेड एम तक अप्रोच कर ले। यहाँ पे 20% का टॉलरेंस हम रखते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी 20% का टॉलरेंस हम रखते हैं, ये हमने ऑलरेडी जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए आई जेड और आई जेड के, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई जेड और आई जेड एम को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मिनिमम के लिए हम इसको, जो डेल वी जेड के अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो वो आई जेड से आई जेड के की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो वैल्यू जो आई जेड से माइनस आई जेड माइनस आई जेड के, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू इतनी कम नहीं होगी कि वो वहां पे आ जाए, कि मतलब ये जीरो ही हो जाए, और ये जेड जेड जो है ये अपनी जगह पे आ जाए। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास अब आसान है, वी आउटकम फाइंड करने के लिए 5.1 हो जाएगा माइनस आई जेड की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, जो मुझे वहां से मिली थी 49 मिली एम्पियर है, इसकी जगह 49 पुट करें, माइनस आई जेड के की वैल्यू क्या गिवन है, वो 1 है, तो ये 48 बन गया, और जेड जेड जो है हमारे पास क्या है,
वो 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा बेसिकली 4.7। इसको सिंपली आप सॉल्व करें, ये 48 बन जाएगा। 48 को टाइम्स करें 7 के साथ और इसको फिर माइनस करें 5.1 से। इनकी ये वैल्यू मिली में है और ये वोल्ट में है, तो आप इसको करें तो इसके पास आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो होगी 4.76। और ये हम क्या फाइंड करेंगे, वी आउट फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी वोल्ट। तो हमने वी आउट फाइंड कर दी, वी आउट की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है। अच्छा, इस टाइम पे हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है, जो मिनिमम करंट के लिए आपके पास वो क्या है, 4.76 है। ठीक है, अब वी आउट फाइंड करने के लिए जब हम वी आउट फाइंड करते हैं तो एक चीज आप जहन में रखें कि यहाँ पे वैल्यू जो है आर, हमने क्या किया था वी एन के लिए, हमने क्या किया था, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको याद हो, ये येलो कलर आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये येलो जो मैं लिख रहा हूँ साइडों पे, ये नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा जी सर, आ रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा था कि ये जो लाइंस इसके दरमियान नजर आ रही है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो वी एन, देखिए मिनिमम करंट के लिए फाइंड किया, तो जो वी एन है, जो वी एन मिनिमम है वो किसके इक्वल होगा, वो ये इसको भी हम कंसिडर करते हैं ये। ठीक है, अभी तक अभी तक हम ये कंसिडर कर, अब ये वी एन को जो आपके पास आर इनपुट पे वो किसके इक्वल होगा, ये वी आर है बेसिकली, अब लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को याद होगा, और प्लस आपके पास वी आउट। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर वी आउट हमारे पास ऑलरेडी वी जेड की वैल्यू थी, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना था, तो ये वी आउट। अच्छा, मैक्सिमम के लिए भी हमने ये करना है, मैक्सिमम करंट के लिए भी हमने वी एन, ठीक है, और ये वी आर ये अपनी जगह पे आएगा क्योंकि वी आर तो चेंज नहीं हो रहा, और प्लस वी आउट इसकी उसके लिए भी वी आउट आएगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे ये यहाँ पे जो वी आर कैलकुलेट होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए कैलकुलेट होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए, मींस कि यहाँ पे जो होगा वो आई जेड के टाइम्स आर हो जाएगा, और यहाँ पे आई जेड एम टाइम्स आर हो जाएगा, तो उसी से हमें वैल्यूज का पता लग जाएगा। तो ये जो है वी आर को हम किस तरह फाइंड करेंगे, वी आर किसकी इक्वल होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसकी क्रॉस जो मिनिमम करंट है उसके लिए आप 100 को टाइम्स करें। देखिए वी आर किसकी इक्वल होगा, वी आर फॉर द मिनिमम करंट, सो वी आर इज इक्वल टू आई जेड के, जिसकी फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, लेकिन आई की जगह आप क्या पुट करें, आई जेड के पुट करें, और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 100 है। आई जेड के की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 100 है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो क्या आएगी, ठीक है, वो 1 मिली एम्पियर ही आएगी। कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, 1 मिली एम्पियर टाइम्स 100, 1 मिली एम्पियर टाइम्स 100 सॉरी, ठीक है, तो ये इसको 1 मिली एम्पियर टाइम्स 100, ठीक है, और आप इसको क्या करें, इसको आप प्लस वी आउट, तो वी आउट की वैल्यू हमने फाइंड की, वो जो क्या है मिनिमम वैल्यू 4.76, ये 4.76 हो जाएगा, और वी आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 मिली एम्पियर टाइम्स 100। अच्छा, ये जो मिली एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर है, इसको आप जहन में रखें, क्योंकि वैल्यूज जो है यूनिट्स की वजह से आप लोगों के पास वेरिएशन आ सकते हैं, तो आपको ये आइडिया हो तो आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो वी एन की वैल्यू अब आपके पास आ गई है, इसको फाइनल करने के बाद, आप इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4.86। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट की जो वैल्यू है वो 4.86 है, मीन्स कि यहाँ से जो थोड़ा सा वेरिएट कर रही है 4.86 आपके पास आ रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू तो इससे ज्यादा कोई उसमें कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ आई जेड एम आप फाइंड करें, और आई जेड एम फाइंड करने के लिए आपके पास वैल्यू क्या होगी, आई जेड एम हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आई जेड एम जो है वो पी डी मैक्स के साथ फाइंड किया जाता है, कि मैक्सिमम
पी डी मैक्स डिवाइड बाय, ये हमने लास्ट में कवर किया था, डिवाइड बाय वी जेड, तो ये हो जाएगा 1 वॉट, जो कि डेटा शीट से भी आपको अवेलेबल है, और ज़्यादातर 1 वॉट ही इसको लिखते हैं, और 5.1। तो ये जो आई जेड एम है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 196 मिली एम्पियर। अब ये आपके पास आई जेड एम की वैल्यू आ गई, तो फिर आपने इसके लिए क्या करना है, 5.1 माइनस डेल वी जेड। डेल वी जेड में यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे सिंपल आपने आई जेड एम पुट करना है, सॉरी यहाँ पे ये आपके पास आई जेड एम हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो बाकी आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप इसमें वी आर की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वी आर क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, वी आर क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, ये हो जाएगा आई जेड एम, आई जेड एम और टाइम्स 100 हो जाए। तो ये वैल्यू आने के बाद क्या करें, वी वी जेड जो है, ये आने के बाद आप जो है यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आपके पास वी एन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वी एन मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा ये वी आर की वैल्यू और प्लस वी आउट आपने यहाँ से फाइंड किया। तो वो सॉल्व करें, मेरे ख्याल में ये फिर आपके लिए इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में कोई इशू तो आप पूछ ले, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप बता सकता हूँ यहाँ पे कि कोई भी किसी किस्म का भी इशू हो तो। आप कहते तो रिपीट भी कर सकता हूँ अगर किसी को कोई इशू हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सर। देखिए आपके पास ये वाला सर्किट गिवन था, आपने क्या फाइंड करना है, वी एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, वी एन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, बस ये क्वेश्चन आपके पास है। वैल्यूज हमारे पास गिवन नहीं थी, तो ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिली, ये हमें डेटा शीट से मिले, ठीक है। डेटा शीट आपके पास अवेलेबल होगा, आप इस डायोड का मॉडल देखें और आप ये वाली वैल्यूज लिख दें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, वी आउट फाइंड करना है। वी आउट के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, जो आपके पास वीजेड की वैल्यू है माइनस डेल वीजेड, डेल्टा वीजेड जिसको हम कहते हैं। तो डेल्टा वीजेड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीजेड, ठीक है। तो क्योंकि मिनिमम करंट के लिए आप फाइंड करें तो आप माइनस करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास 4.76 वी आउट की वैल्यू आ गई। तो आपके पास एक साइड की तो वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन जब आप वी एन फाइंड करेंगे तो इसकी वी आर जो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वी एन के साथ, उसी को आप टाइम्स करेंगे वो मिनिमम करंट की वैल्यू की। तो आपके पास जो आंसर आ गया, तो दैट इज बेसिकली, इसको आप क्या करें, ऐड करें वी आउट के साथ, सो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज आप क्या करेंगे, आई जेड एम को फाइंड करेंगे, और आई जेड एम हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया था, आई जेड एम इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई वी जेड। तो वी जेड की वैल्यू एक्सक्यूज भी मी सर। गिवन है, पी डी आपको डेटा शीट से मिल सकता है, लेकिन वैसे भी जहन में रखें कि वो 1 वॉट की ही बराबर है। अभी तक जितनी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो डेटा शीट में भी 1 वॉट है, तो आप यहाँ पे 1 वॉट लिखें, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगा। मतलब ये आई जेड एम की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आई जेड एम की जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करें और फिर इसको वी आर के साथ टाइम्स करें और फिर उसको ऐड करें वी आउट के वैल्यू के साथ, सो यू मे गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वैल्यू। तो ये जो आपके पास इनपुट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ जाती है, तो इसी रेंज के अंदर आपके पास जो जीनर डायोड है वो क्या करेगा, वो वेरिएट करेगा एफ यू आर चेंजिंग वैल्यूज बिटवीन दी दीज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी ये पूछें। मिनिमम में जो, सर ये मिनिमम के अंदर जो आई जेड एम लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है, और ये दूसरा जहाँ पे हमने फाइंड किया ये मिनिमम है। हाँ देखिए मैं दोबारा से थोड़ा सा दोबारा से रिपीट चीजें शायद आपको समझ आ सर ये सिर्फ आई जेड एम की जो वैल्यू आई जेड एम ये बिल्कुल एक साइड दो। पे। मैं यहाँ पे दोबारा
ये आपके पास क्या है, IZ के है। देखिए जो वैल्यू IZ के लिए आ रही है, इसी 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 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी, जो आप फाइंड करेंगे इसी वैल्यू से, वो क्या आएगी आपके पास, VN मिनिमम आएगी। ठीक है, और वो वैल्यू जो IZM के थ्रू आपके पास आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जीनर करंट है, वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो VN आउटपुट मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक हो गया सर। ये मैक्सिमम, ठीक है, और ये आपके पास मिनिमम। ठीक है, अच्छा ये अभी तक हम ये सॉल्व करते हैं। दरमियान में बेसिकली क्या होता है, इसके दरमियान में IZ होता है, जो VZ जो आपके पास होता है उसी के साथ होता है। तो अच्छा ये वैल्यू हमने हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की, तो ये इसकी इसकी कोई भी वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू 4.86 आ रही है, बेसिकली 4.6 वोल्ट आ रही है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास में वो आपके पास आ रही 25.7 वोल्ट। अच्छा, अब ये जो डायोड्स, ये जो सर्किट है, ये सर्किट, अब इस इनपुट पे अगर आप 4.86 देंगे, इस पे आप 5 देंगे, 7 देंगे, 10 देंगे, इवन अगर आप 25 देंगे, तो आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको जो है वो जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आप वैल्यूज को इंक्रीज करें, 26 कर दे लेट्स सपोज, या इस 4.6 से कम करके 4 कर दे सिंपल, तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, ये रेगुलेशन के जो उस जोन है उससे ये निकल जाएगा, ये फिर उसमें रेगुलेट नहीं करेगा। तो ये वो इनपुट पे अगर आप इतनी वैल्यूज वेरिएशन करेंगे तो तब ये आपके पास रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करनी थी, जिसके बेस के ऊपर ये जीनर डायोड जो है वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट का मतलब है कि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज आपको जनरेट करके दे सकता है। और उसके लिए जो फार्मूलाज है उसको आप देख ले, जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूलाज है, उससे आपको आइडिया हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर हो अच्छा ये इसी को आप खुद देखिए, इसको सॉल्व करें। एक बुक ले, एक नोटबुक ले, उस पर इसको सॉल्व करें सर्किट को, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। बेशक आप डायोड को चेंज करें, मॉडल को, वैल्यूज डिफरेंट आएगी। आप आर को चेंज करें, ठीक है, तब आपके पास, या थोड़ा सा और वेरिएशन करें सर्किट के अंदर, तो इससे आपको फायदा होगा कि फिर आप इस क्वेश्चन को आपको सही समझ आएगी जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगर देखें इसको, ये फर्स्ट केस था कि हम क्या कर रहे थे, जीनर रेगुलेशन को हम देख रहे थे जब आपके पास इनपुट पे वोल्टेज चेंज हो रहा हो। अब हमारे पास दूसरा केस क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके पास दूसरे केस के अंदर आपके पास लोड में चेंज आ रहा है, लोड आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, तो वहां पे हमें रेगुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो वो सेकंड केस हम देखते हैं जो है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है जीनर डायोड, जीनर रेगुलेशन। Zener regulation with a variable load. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसके बेसिक कंसेप्ट्स को आप देखें तो आपको शायद ये आसानी से समझ आ जाए कि ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है, सर्किट को चलो मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। आपके पास ये सर्किट है कि इस दफा क्या है, इस दफा ये है कि आपके पास इनपुट पे तो वैल्यू आपको कांस्टेंट मिल रही है, इनपुट पे आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, इनपुट पे जो आपके पास कोई भी वोल्टेज है वो आपको कांस्टेंट है, VN आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई भी वैल्यू आपने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक डायोड है, जीनर डायोड है, कोई भी डायोड का मॉडल है लेकिन वो है जीनर, ठीक है। ये भी आपने क्या किया, ये भी ग्राउंड किया,
और यहाँ पे आपके पास क्या है, इस दफा यहाँ पे जो लोड है वो क्या हो रहा है, वो वेरिएशन कर रहा है। सर ये वेरिएशन का मतलब है, ऐसा भी हो सकता है इसको हम नो लोड कर दें कि लोड बिल्कुल ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम इसको मैक्सिमम लोड कर दें कि आप मैक्सिमम लोड यहाँ पे आप करें, या लोड की वैल्यूज को आप इंक्रीज डिक्रीज करें, और ये आपके पास आर है, आर की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो करंट मूव कर रहा है वो क्या है, वो आई जेड है। जीनर डायोड के क्रॉस जो करंट है वो आई जेड है, और लोड के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है आपके पास, आई एल। ये दो वैल्यूज को आप देखिए। सबसे पहला केस ये है कि इसको मैं नोड लोड कर दूं, केस 1 हमारे पास है। लेट सपोज केस 1 हमारे पास है, क्योंकि हम लोड को चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट केस देते कि जहां पे बिल्कुल लोड को हम जीरो कर देते कि लोड है ही नहीं इस सर्किट के अंदर, नो लोड। ये फर्स्ट केस है कि बिल्कुल लोड है नहीं। अब क्या होगा, नो लोड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है सर्किट के ऊपर। मिसाल के तौर पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं खत्म कर, तो अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट मूव कर रहा है वो इस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, ये है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट मूव करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि वो सारा करंट उसको पात ही नहीं मिल रहा वहां पे। तो उस पूरा करंट जो है, जो आई टोटल है, जिसको हम टोटल करंट कहते हैं, आई टोटल, जिसको हम आई टोटल कहते हैं, टोटल करंट कहां पे मूव करेगा, वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, वो आई जेड की ही इक्वल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मेरे ख्याल में आप लोगों को, दोबारा समझा दूं? यस सर। अच्छा, अभी अभी इस सिचुएशन में देखिए, आपके पास कितने करंट, आई जेड है और यहाँ आई एल है। यहाँ पे जो टोटल करंट यहाँ पे मूव कर रही है, टोटल करंट, ये जब करंट यहाँ पे आएगा तो कुछ करंट इस साइड पे मूव करेगा, कुछ करंट इस साइड पे आएगा, दोनों साइड पे करंट के पाथ मिल रहा है उसे। तो यहाँ पे जो आई टोटल है वो किसकी इक्वल है, आई टोटल यहाँ पे इसके अंदर इक्वल है आई आई जेड प्लस आई एल की इक्वल है। ठीक है, मीन्स के टोटल करंट जो है उसको पाथ मिल रहा है, एक थोड़ा सा करंट इस साइड पे मूव कर रहा है और यहाँ पे करंट मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये पाथ मैं हटा दूं कंप्लीटली, इसको मैं डिसकनेक्ट कर दूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब आपके पास रेजिस्टेंस को मैं इन्फिनिटी कर दूं, यहाँ पे बिल्कुल अगर ओपन कर दूं, इसको ओपन का क्या मतलब है कि ओपन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो यहाँ पे अगर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास आई टोटल कहाँ पे जाएगा, आई टोटल जितना भी करंट है, अगर इसको आप हटा दे इसको, तो हटाने का मतलब ये है कि इसको मैं टोटली, तो सारा जीनर की तरफ जाएगा। इसको मैं यहाँ से, इसको अगर मैं ओपन सर्किट कर दूं, इट मीन्स कि ये बिल्कुल ये खत्म हो गया। इट मीन्स कि आई टी किसकी इक्वल हो गया, आई टी जितना भी करंट आ रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो आई जेड की तरफ जा रहा है। अब समझ आ गया? आप रिस्पॉन्ड, अब दूसरे केस के अंदर अगर मैं लोड को ऐड करूं, यहां पे मैं कोई लोड लगा दूं, लोड का क्या मतलब है कि मैंने चलो एक एलईडी कनेक्ट कर दी, ठीक है। जब मैं एक लोड को कनेक्ट करता हूं तो फिर आपके पास आई टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा, आई टी आई जेड प्लस आई एल की इक्वल हो जाएगा। और ये जब इसके इक्वल हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं लोड को इंक्रीज करता हूं, लोड को अगर मैं डिक्रीज करता हूं, लेट सपोज लोड को मैं डिक्रीज करता जाऊं, लोड को मैं डिक्रीज अगर करता जाऊंगा, तो करंट अगर यहां पे आ रहा है तो फिर अगर मैं लोड को इंक्रीज करूंगा तो ज्यादा करंट इससे फ्लो होगा, लोड को डिक्रीज करें, क्योंकि करंट कौन सी पाथ फॉलो करता है, करंट उस पाथ को फॉलो करता है, मैं मिसाल के तौर पर इजी मैं पाथ है सर। लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूं तो क्या करेगा, ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूं यहां पे, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता जाऊंगा तो फिर ज्यादा वैल्यू कहां से मूव करेगी, ज्यादा करंट की वैल्यू यहां पे, क्योंकि करंट हमेशा से लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है,
अगर आप लोड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आई जेड की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको आई जेड कर दूं, तो अगर आप लोड को इंक्रीज करते जाए, तो आई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज। इंक्रीज हो अगर जाए। आप आर जेड की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो फिर किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो आई एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। यस। ये दो सिनारियो, इस सिनारियो को अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट की वैल्यूज जो है वो मतलब आप ये फाइंड कर सकते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज है वो किस तरह चेंज हो रही है। इसको अगर मैं बुक से आपको दिखाऊं तो शायद आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो मिसाल के तौर पर यही लोड का इफेक्ट होता है कि लोड रेजिस्टेंस को फुल लोड और नो लोड से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर बिल्कुल नो लोड कर दें, इट मींस कि आपके पास जितनी भी टोटल वैल्यू आप आई जेड हैं वो इक्वल हो, जितनी भी टोटल वैल्यू आप करंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो आई जेड की इक्वल हो जाएगा। और अगर आप लोड को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो फिर आप उसको फाइंड करेंगे उस वैल्यू से कि आई जेड और आई एल और आई जेड की वैल्यू से आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से ये यहाँ पे ये गिवन है। देखिए यहाँ सबसे पहले ये देखें, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, आपके पास सबसे पहले आपने कौन सा सिनेरियो देखना था, वो सिनेरियो जिसके अंदर लोड बिल्कुल भी नहीं है। जब लोड नहीं है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। और आपके पास जो लोड करंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो सारा मूव करेगा जीनर डायोड के थ्रू। तो अगर वो जीनर डायोड से मूव कर रहे हैं तो आई टोटल किसकी इक्वल है, वो इक्वल है आई जेड, वो करंट जो कि सारा जा रहा है आई जेड से, आई आई जीनर के थ्रू। तो ये वो केस होगा जब नो लोड होगा, जब बिल्कुल लोड नहीं है। तो उस सिनारियो में क्या होगा, जो आई करंट है, जो आई टोटल है, यहाँ से आई टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा, आई टोटल इक्वल हो जाएगा वो आई जेड के। बस ये इसका मतलब ये है कि सारा करंट जो है वो, अगर ये इसको आप हटा दें, इस पोर्शन को बिल्कुल खत्म कर दें, तो इट मीन्स कि जितना करंट आएगा वो तो पूरा किसके किसके क्रॉस मूव करेगा, वो जीनर डायोड के क्रॉस मूव करेगा। तो आई टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा, वो आई जेड की इक्वल हो जाएगा। वो करंट जो जीनर डायोड के थ्रू मूव कर रहे हैं वो टोटल करंट है। बस सिंपल ये कहने का मतलब है। ये कौन सा सिनारियो, नो लोड के, बिल्कुल लोड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड सिनारियो हमारे पास क्या हो सकता है, ये सिनारियो हो सकता है जब आप लोड को ऐड कर दे। एक तो आपने लोड ऐड अप किया, एक तो आपने लोड लगा दिया, फिर उसकी वैल्यू कम और ज्यादा कर रहे हैं। अब लोड आप लगाने के बाद वैल्यूज कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस करंट के ऊपर जो कि जीनर डायोड के क्रॉस जा रहे हैं। तो उस पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, अगर लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो आई जेड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो आई एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, पार्ट ऑफ द टोटल करंट पास थ्रू द जीनर डायोड एंड पार्ट पास थ्रू द आरएल। तो जब आप उसको ऐड किया तो थोड़ा सा कुछ करंट का पाथ जो है वो जीनर डायोड के क्रॉस से, कुछ रेजिस्टेंस कुछ करंट जो है वो मूव करेगा अक्रॉस द जीनर जो लोड रेजिस्टेंस है। So the total current will remain especially constant through the zener diode in regulation. As RL is decrease, अगर हम RL की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, so the load current increases and IZ क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। And the zener diode contains to regulate the voltage until it reaches the minimum value of ZK. लेकिन अगर ZK के वैल्यू से अगर कम होगा तो मीन्स के वहां पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। न तो इसको हम IZM की तरफ जाने देते, ना हम IZK की तरफ जाने देते। दोबारा इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वो केस है नो लोड। नो लोड इसको आप हटा दे तो आपके पास सारा करंट मूव करेगा इसके क्रॉस, जितना भी करंट आएगा वो इस तरह मूव करेगा, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपके पास आई टी किसकी इक्वल हो गया, आई टी इक्वल हो गया टोटल करंट आई जेड के। ये फर्स्ट सिनारियो।
आईजेड। सेकंड सिनारियो में केस 2 जो आपके पास है, केस 2 में आपने क्या किया कि केस 2 में आपने लोड को ऐड कर दिया। आपके पास लोड जो है, आपने यहाँ पे लोड कोई एलईडी लगा दिया, जो भी किया। तो लोड ऐड करने के अब आपके पास आई टी किसकी इक्वल होगा इस सिनारियो के अंदर? आई टी आपके पास इक्वल हो जाएगा, कुछ करंट इस रास्ते पे जा रहा है तो वो आई जेड प्लस, और जो करंट आई एल के क्रॉस जा रहा है तो ये आई एल हो जाएगा। अब देखिए, हमने ऐड कर दिया तो आपके पास अब इन दोनों वैल्यूज को देखिए कि इस इन वैल्यूज के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आईटी के ऊपर। आईटी कांस्टेंट तब तक रहेगा जब अगर आपके पास आई जेड की वैल्यू जो है वो वेरिएट करती है किसकी दरमियान, नीचे आई जेड एम होता है और ऊपर जो है वो क्या होता है, आई जेड के होता है। ये कब रेगुलेट कर सकता है? ये तब रेगुलेट कर सकता है कि आई जेड की वैल्यू ये इसके और इसके दरमियान हो। तो अगर आप लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या होगा, ये अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वैल्यूज क्या होगी, आई जेड की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती जाएगी। अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ये आई जेड एम की तरफ मूव करेगा। अगर आप लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे बहुत कम वैल्यू आए, तो फिर क्या होगा, ज्यादा करंट इसके थ्रू मूव करेगा और आई जेड के की वैल्यू उस सिनेरियो में क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो ये वो हालत है जिसके थ्रू आप करंट पुट को कांस्टेंट के हिसाब से आप देखते हैं और आप इसको रेगुलेट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। इन इन ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, लास्ट दो टॉपिक्स, ये जीरो रेगुलेशन विद वेरिएबल इनपुट वोल्टेज और ये वेरिएबल लोड को अगर आप देख लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको अंडरस्टैंड करें, उसको खुद सॉल्व करें, उसको देख के कहीं पे कोई क्वेश्चन हो फिर वो क्वेश्चन मुझसे आप पूछे ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।